नन्ही लाल मुर्गी और बर्फानी मौसम। एक सरसब्ज और शादाब गांव के किनारे, जहां खेतों में हरियाली लहलहाती थी, दरख्तों पर परिंदे चहचहाते थे और हवा में मिट्टी की खुशबू रची होती थी, वहां एक नन्ही सी मगर मेहनती लाल मुर्गी रहती थी। इसका घर एक मजबूत मगर सादा सा घोंसला था जो एक पुराने सेब के दरख्त के नीचे बना हुआ था। इसी घोंसले में वो अपने प्यारे प्यारे चूजों के साथ खुश व खुर्रम जिंदगी गुजार रही थी। लाल मुर्गी के 4 नन्हे चूजे थे, सब के सब नर्म, मुलायम और शरारती। एक का नाम चुनचुन था जो सबसे ज्यादा बातूनी था। दूसरा फलो था जो हर वक्त खेल कूद में लगा रहता। तीसरा सुनो था जो जरा शर्मीला मगर बहुत समझदार था। और चौथी पिग थी जो अपनी माँ से बहुत ज्यादा प्यार करती थी और हर वक्त इसके साथ साथ रहती थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ लाल मुर्गी आंख खोलती, अल्लाह का शुक्र अदा करती और अपने बच्चों को प्यार से जगाती। उठो मेरे प्यारे बच्चों, वो नरमी से कहती, आज एक नया दिन है, कुछ नया सीखेंगे। चूजे खुशी खुशी घोंसले से बाहर निकलते, कभी घास पर दौड़ते, कभी तितलियों के पीछे भागते और कभी एक दूसरे के साथ खेल खेलते। लाल मुर्गी उन्हें दाने चुगना, एक दूसरे का ख्याल रखना और अदब से बात करना सिखाती। खुशियों भरा वक्त। गांव में सब कुछ अच्छा चल रहा था। दिन गर्म और रोशन थे, आसमान नीला और साफ रहता। लाल मुर्गी और उसके बच्चे दोपहर को दरख्त के साए में आराम करते और शाम को सुनहरी सूरज को डूबते देखते। उनके पड़ोस में और भी जानवर रहते थे। एक सुस्त बली थी जो ज्यादातर धूप में लेटी रहती। एक मसरूफ कुत्ता था जो हर वक्त इधर उधर भागता और खुद को बहुत काम का समझता। एक खेलने वाली बत्तख थी जो दिन भर तालाब में छपिक्के मारती रहती। और पहाड़ी पर एक बूढ़ी बिक्री रहती थी जो कम बोलती मगर सब कुछ गौर से देखती थी। सब जानवर एक दूसरे को जानते थे मगर हर कोई अपनी ही दुनिया में मसरूफ रहता था। मौसम का बदलना। एक दिन सुबह जब लाल मुर्गी बाहर निकली तो उसे कुछ अजीब सा महसूस हुआ। आज हवा में ठंडक है, इसने सोचा। चूजे तो हसन मामूल खुश थे। उम्मी, आज हम दौड़ लगाएं, चुनचुन बोला। और मैं जीतूंगा, फलो खुशी से चलाया। मगर लाल मुर्गी ने आसमान की तरफ देखा। बादल आहिस्ता आहिस्ता जमा हो रहे थे। हवा तेज थी और दरख्तों के पत्ते कांप रहे थे। शाम तक अचानक आसमान से नन्हे नन्हे सफेद जर्रे गिरने लगे। उम्मी, देखो, सफेद रुई, पप्पी ने खुश होकर कहा। चूजे उछलने लगे। वाह, ये तो बहुत मजे की चीज है। लाल मुर्गी के चेहरे पर फिक्र के आसार नमूदार हुए। ये बर्फ है मेरे बच्चों, उसने नरमी से कहा। और बर्फ का मतलब है कि सर्दी आ रही है। चूजों ने पहले कभी बर्फ नहीं देखी थी, इसलिए उन्हें सब कुछ खेल लग रहा था। मगर लाल मुर्गी जानती थी कि सर्द मौसम खतरनाक भी हो सकता है। इस रात लाल मुर्गी को नींद ना आई। तेज हवा चल रही थी और सर्दी बढ़ रही थी। उसने अपने घोंसले को देखा और सोचा, ये घोंसला सर्दियों के लिए काफी मजबूत नहीं, हमें खाना भी जमा करना होगा। सुबह होते ही इसने अपने बच्चों को पास बिठाया। मेरे प्यारे बच्चों, उसने कहा, हमें मेहनत करनी होगी। सर्दी आ रही है और हमें तैयार होना है। चूजों ने सर हिलाया। हम मदद करेंगे, उम्मी, सुनो ने संजीदगी से कहा। मदद की दरखास्त। लाल मुर्गी ने सोचा कि अकेले सब कुछ करना मुश्किल होगा, इसलिए वो पड़ोसियों के पास मदद मांगने गई। सबसे पहले वो सुस्त बली के पास गई। प्यारी बली बहन, क्या तुम हमारी मदद करोगी? हमें घोंसले के लिए तिनके जमा करने हैं। बली ने अंगड़ाई ली और बोली, वो नहीं, आज बहुत सर्दी है, मैं आराम करना चाहती हूँ। फिर वो कुत्ते के पास गई। भाई कुत्ते, क्या तुम लकड़ियाँ जमा करने में हमारी मदद करोगे? कुत्ता बोला, मैं बहुत मसरूफ हूँ, मुझे गांव की रखवाली करनी है। आखिर में वो बत्तख के पास गई। बत्तख बहन, क्या तुम खाना जमा करने में हमारी मदद करोगे?
بطخ ہنسی اور بولی، ارے برف تو مزے کی ہے، آؤ کھیلتے ہیں۔ لال مرغی کا دل اداس ہو گیا، مگر اس نے ہمت نہ ہاری۔ اگر کوئی مدد نہیں کرے گا تو میں خود کروں گی، اس نے خود سے کہا۔ محنت اور ہمت۔ لال مرغی نے اپنے بچوں کے ساتھ مل کر کام شروع کر دیا۔ وہ تنکے جمع کرتی، خشک پتے لاتی، دانے تلاش کرتی۔ چوزے بھی چھوٹے چھوٹے کام کرتے۔ امی، میں یہ دانہ لے آیا، ہلو خوشی سے بولا۔ میں نے پتا ڈھونڈ لیا، پپی نے کہا۔ سب تھک گئے تھے مگر کسی نے شکایت نہیں کی۔ محنت ہمیں محفوظ رکھتی ہے، لال مرغی کہتی۔ کچھ ہی دنوں میں گھونسلہ مضبوط اور گرم ہو گیا اور کھانے کا ذخیرہ بھی جمع ہو گیا۔ برفانی طوفان۔ ایک رات اچانک تیز برفانی طوفان آ گیا۔ ہوا زور زور سے چلنے لگی، برف ہر طرف پھیل گئی۔ گاؤں خاموش ہو گیا۔ لال مرغی نے اپنے بچوں کو اپنے پروں میں چھپا لیا۔ ڈرنے کی ضرورت نہیں، ہم تیار ہیں، اس نے کہا۔ اسی وقت دروازے پر ہلکی سی دستک ہوئی۔ وہی پڑوسی جانور تھے، ایک بلی، کتا اور بطخ، سب کانپ رہے تھے۔ ہم نے تیاری نہیں کی، انہوں نے شرمندگی سے کہا۔ کیا ہم اندر آ سکتے ہیں؟ بانٹ اور معافی۔ لال مرغی نے اپنے بچوں کی طرف دیکھا، پھر مسکرا دی۔ آ جاؤ، اس نے کہا، مگر یاد رکھو ایک دوسرے کی مدد بہت ضروری ہے۔ سب اندر آ گئے۔ گرمی، کھانا اور محبت نے سب کے دل بدل دیے۔ بلی بولی، ہم نے غلطی کی، اب ہم سب کی مدد کریں گے۔ کتا اور بطخ نے بھی وعدہ کیا۔ خوشگوار انجام۔ اس کے بعد پورا گاؤں بدل گیا۔ سب جانور ایک دوسرے کی مدد کرنے لگے۔ سردی بھی آسان ہو گئی۔ چوزوں نے ایک بڑا سبق سیکھ لیا۔ امی، چنچن بولا، مدد کرنا بہت ضروری ہے۔ لال مرغی نے پیار سے کہا، ہاں میرے بچے، محنت، تیاری اور بانٹ ہی ہمیں مضبوط بناتی ہے۔ یوں ننھی لال مرغی اور اس کے بچے سردیوں کو محبت، ہمت اور دوستی کے ساتھ گزار گئے۔ اخلاقی سبق۔ محنت، تیاری اور ایک دوسرے کی مدد زندگی کو محفوظ اور خوشگوار بناتی ہے۔